हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के तहत जो 14 वन पड़ते हैं उनमें से एक वन काम वन पड़ता है। तो मैं आज कामा आया हुआ हूं, जिसको काम वन के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने 84 कोस साइकिल से परिक्रमा की थी। उस दौरान मैं इस कामा क्षेत्र से होकर के ये भोज थाली वगैरह होकर के मैं निकला था। तो आज मैं यहाँ जो पंचकोसी परिक्रमा की जाती है, ये सावन महीने के बाद भादों में की जाती है 5 दिन। ये कम से कम 15 किलोमीटर की होती है, जो कि प्रतिदिन 3 किलोमीटर चलना होता है, फिर वापस यहाँ आते हैं। इस तरह से इसको पंचकोसी 5 दिन में पूरी की जाती है। तो मेरे साथ यहाँ के एक लोक गायक हैं श्री विजय कुमार शर्मा जी। तो हम उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में और पंचकोसी परिक्रमा के बारे में, और ये वृंदा रानी जो मंदिर है इसके इतिहास के बारे में हम कुछ जानकारी उनसे जानना चाहेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, तो बने रहिए मेरे साथ इस चंद्र ब्लॉग में। तो देखिए, हमारे साथ शर्मा जी मौजूद हैं और हमें इस यहाँ के पंचकोसी परिक्रमा के बारे में कुछ बतलाएंगे। हमारे यहाँ एक कामवन जो नगरी है, ये चारों युगों की नगरी है। त्रेता युग, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। तो ये वृंदा रानी का जो मंदिर है, यहाँ पहले गोविंद देव जी विराजते थे, लेकिन जयपुर नरेश गोविंद देव जी को यहाँ से ले गए। गोविंद देव जी तो चले गए, लेकिन जैसे ही वृंदा देवी को रथ में बैठाया तो रथ चला नहीं। तो वापस स्वप्न हुआ रात्रि में कि तू मेरे को अगर ले जाएगा तो तेरा सर्वनाश कर दूँगी। तब वृंदा देवी वापस यहीं विराजमान है। तो 5000 साल पुरानी ये विग्रह है वृंदा रानी का। यहाँ से कामवन की जो पंचकोसी परिक्रमा उठती है, यहीं से उठती है वृंदा रानी मंदिर से, और वृंदा रानी मंदिर से ही चल के वापस यहाँ आती है शाम को। और 5 दिन परिक्रमा होती है। एक दिन में 1 कोस यानी 3 किलोमीटर लगभग चलते हैं, इसलिए 5 दिन में 5 कोस चलते हैं, इसलिए पंचकोसी इसका नाम पड़ गया है। तो यहाँ का ये बहुत पुराना मंदिर है, 5000 साल पुराना मंदिर है कम से कम। तब से यहाँ से आस्था का केंद्र है ये मंदिर। आप देख रहे हैं सारा का सारा कितना पुराना मंदिर है। ये खंबे इस तरह की जड़ावट इस तरह कहीं है नहीं। तो चारों युगों के अलग अलग नाम हैं। अच्छा। इस बस्ती के क्या ये बस्ती कामवन बस्ती सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, और कलयुग में इसको कामवन और आज कामा के नाम से है। आज राधे 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 माँ जो की जाएगी। जी जी। तो ये भादों के महीने में ही की जाती है। भादो सुद 10वीं से शुरू होती है। अच्छा। 10वीं, 11, 12, 13 ये चतुर्दशी को पूरी हो जाएगी। और फिर हमारे यहाँ भादो सुदी 2 का भोजन थाली का मेला होता है। तो दोस्तों देखिए, अभी हम वृंदा रानी मंदिर से सीधे हम विमल कुंड आए हैं, और ये एक ऐतिहासिक सरोवर है। और चलते हैं और इस तीर्थराज विमल कुंड के आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए चलते हैं विमल कुंड। यह कुंड निर्मल, पवित्र, शुद्ध माना जाता है। इस कुंड का जल सभी पाप और दोषों को हर लेता है। यहाँ पर आकर भक्त और साधक अपने मन को निर्मल बनाते हैं। मान्यता यह भी है कि कामदेव ने इस कुंड के जल से स्नान कर तपस्या की थी। ब्रज की परंपराओं में इसे श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं से भी जोड़ा जाता है। ब्रज की 84 कोसी यात्रा और कामवन की परिक्रमा के समय श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करते हैं, उसका बड़ा ही महत्व है। कुंड के चारों ओर मंदिर और आश्रम हैं, जहां साधु संत रहते हैं। धार्मिक मेलों और परिक्रमा के समय यहां काफ़ी भीड़ रहती है। और दोस्तों, इस कुंड में पानी अधिक गहरा है। अगर यहां आकर के नहाना या स्नान करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें। कुंड के चारों तरफ मंदिर और आश्रम है, तो एक मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं मंदिर में। तो चलिए देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, और यहाँ आश्रम भी है, इसके अंदर साधु संत रहते हैं।
तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं राधा रानी के। तो दोस्तों देखिए, इस कामा का हमें टूर करा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर लोक गायक विजय कुमार शर्मा जी। तो वो अपनी हमें बाइक से इस कामा का टूर करा रहे हैं और अब हमें वो लिए चलते हैं गया कुंड। देखो ये गया कुंड, ये गया जी यहाँ आज विराजमान है भाई साहब। अच्छा देखो, हम लोगों को गया जी जाने की जरूरत नहीं, यहीं तर्पण होता है, यहीं श्राद्ध होता है। दोस्तों इस समय हम विमल कुंड के बाद यहाँ गया जी पर आए हुए हैं। ये गया जी कुंड है और ये कामबन में है गया जी का कुंड। तो ये सरोवर भगवान कृष्ण के द्वारा ही है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें गया जी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए तो ये गया जी कुंड ही गया है। बहुत ही सुंदर है कामा। अगर कामबन आते हैं तो ये समझ लीजिए कि इसको अर्ध वृंदावन कहा जाता है। और मैंने कई बात की थी तो कहा था कि फेसबुक में मेन वृंदावन तो पैसे वालों का है, असली वृंदावन तो ये है। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम गया कुंड से चलते हैं सेतुबंध रामेश्वरम के लिए। वहाँ आपको लिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। जैसे कि सेतुबंध रामेश्वरम तमिलनाडु के उसमें है, ऐसे ही कामबन में भी सेतुबंध रामेश्वरम है और चारों धाम भी मौजूद यहीं पर हैं। तो दोस्तों इस समय हम सेतुबंध रामेश्वरम आ चुके हैं, लिए चलते हैं आपको। ये देखिए मुख्य प्रवेश द्वार। सेतुबंध रामेश्वरम महादेव कामबन। ब्रजगोपियों ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने रावण को कैसे मारा, लंका पे कैसे विजय पाई, और सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना की आपने वहाँ। तो भगवान ने ये सेतुबंध की स्थापना अपने आप प्रकट किया। ये प्रकट हुए हो किसी के बनाए हुए, ऐसा नहीं है, ये अपने आप प्रकट किए, भगवान ने ही प्रकट किया इसको। कृष्ण भगवान कृष्ण ने इनका सेतुबंध रामेश्वर इसलिए नाम पड़ा कि सेतुबंध को यहाँ स्थापना करके दिखाया, प्रकट करके ब्रजगोपियों को। और एक तरफ वहाँ का भी आपको दिखाएंगे कि सेतु आज भी बना हुआ है और लंका भी आज बनी हुई है, अशोक वाटिका भी आज बनी हुई है। आप आगे चल के दर्शन कराते हैं आपको। बड़े बड़े शिलाओं से सेतु बना हुआ है, वहाँ कितनी बड़ी बड़ी शिला दिखाते हैं आपको। सेतुबंध रामेश्वरम मंदिर से हम अगर आगे चलते हैं तो शर्मा जी हमें लिए चलते हैं सेतुबंध जो स्थान जहाँ शिला वगैरह मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं। वो एक जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ता है और इस समय बारिश का मौसम है तो थोड़ा कीचड़ भी है, तो इसलिए थोड़ा हमें दिक्कत आएगी वहाँ पहुँचने में। देखो वो सामने जो टीला बना हुआ है ना, वो लंका है, वहाँ से वो टीला, और ये सेतु है। यहाँ बरसात होती है तो दोनों साइड पानी भर जाता है पूरा का पूरा। इधर भी और उधर भी सेतु के। ये झाड़ियों में ये सारे के सारे ये शिला दिख रही हैं जो आपको। यहाँ से लेके पत्थर पर राम राम लिखा हुआ, बहुत दिखाऊंगा आपको। वो सामने टीला दिख रहा है, वो लंका। आगे भगवान के चरण चिन्ह भी दिखाऊंगा। ये सेतु पूरा तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये शिलाएं हैं। इन शिलाओं पर आज भी आप राम नाम लिखा हुआ देख सकते हैं। तो जो सेतुबंध रामेश्वरम मंदिर के पुजारी थी वो हमारे साथ आए हैं और हमको वो दिखला रहे हैं। पत्थरों पर धूल जमी हुई है इसलिए पानी डाल करके दिखला रहे हैं। तो ये देखिए राम नाम भी लिखा हुआ है इन पत्थरों पर। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम जो कामवन में जो आए हुए हैं, कामा में। कामा एक ऐसा क्षेत्र है कि भगवान ने सभी तीर्थ जो है इस ब्रज 84 कोस और खासकर कामवन में ही
हर उसकी स्थापना की हुई है, चारों धाम हुए। अब हम इस समय आए हुए हैं अशोक वाटिका में, तो चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। ये अशोक वाटिका और दक्षिण मुखी हनुमान जी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अभी आपको लंका के दर्शन करा रहे थे। ये अशोक वाटिका है। ये अशोक वाटिका है, सीता जी यहाँ विराजमान है। एक और दोस्तों ये देखिए कामवन वास्तव में ही एक बहुत बेहतरीन वन है देखने लायक, और ये बहुत ही ब्रज 84 कोस परिक्रमा के तहत ये कामवन आता है 12 वनों में से। तो दोस्तों अगर आप कामवन की सुंदरता देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और आपको इसी तरह से यहाँ भ्रमण करना पड़ेगा, और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको यह सब कुछ दिखा पा रहे हैं। और इसमें हमें सबसे ज़्यादा सहयोग यहाँ के जो मशहूर लोक गायक हैं विजय कुमार शर्मा जी, उनका है। वो एक एक जगह हमको लेकर के जा रहे हैं और इस कामा के बारे में हमें जानकारियाँ दे रहे हैं और आप तक जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं। देखिए इस वन में एक शुगर फ्री वृक्ष भी है, तो उस वृक्ष के पास चलते हैं। और कहा जाता है कि उसका अगर एक पत्ता तोड़ करके खा लिया जाए तो उससे शुगर ठीक हो जाती है। ये बताएंगे, देखो आपको दिखाता हम शुगर फ्री। ये भी तुम भी शुगर के मरी ऐसा पेड़ कहीं मिलेगा नहीं। ये को ठाकुर जी की कृपा से लग गया है, यहाँ नहीं लगता नहीं है आपको। ये वाला देखो ये अच्छा ये शुगर हाँ शुगर फ्री है। ये शुगर फ्री है। आप एक पत्ती खाइए, इसको पता लगेगा आपको। आपका स्वाद ही टेस्ट अलग हो जाएगा। मतलब हर किसी को खाने सैकड़ों लोग नहीं, सही खाने होते नहीं हैं, देते। फ्री सेवा नहीं, है। मतलब ये मतलब क्या, मतलब ये चीज़ बताइए, शुगर फ्री वाले पेशेंट खा सकते हैं? ये जो पेड़ है शुगर फ्री के लिए है। अगर इसकी एक पत्ती अगर खा ली जाती अगर वो है इसको खाएगा 2 4 10 दिन लगातार कंटिन्यू एक पत्ती एक तो कई दिन इसको खाना पड़ेगा और आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। एक हफ्ता शरीर का वजन भी कम कर देता है, एकदम हल्का कर देता है, मोटा तो बड़ा भी होता है, हाँ जी वजन कम कर देता हाँ है। जी। तो शुगर ठीक होगी तो वजन तो कम होगा। ये अगर जैसे कि किसी कोई शुगर फ्री है और किसी को हमारे माध्यम से अगर मालूम पड़ता है हाँ तो यहाँ का एड्रेस बतला दीजिए हाँ कि तो कहाँ यहाँ पर है। पत्ती यहाँ अशोक वाटिका है। ये सेतबंद रामेश्वर के पास अशोक वाटिका आपके भाई, ये जनता कामवन दवाई धाम है। कामवन। कामा के नाम से जानते हैं, डीग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कामा तहसील हेडक्वार्टर है, नगरपालिका क्षेत्र है। यहाँ सेतबंद रामेश्वर स्थान किसी से कोई पूछेगा और उसके बराबर ये अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका। अशोक वाटिका के हम कोई पूछेगा तो ये शुगर का वृक्ष लगा हुआ है। एक पत्ती इसको एक पत्ती 8 दिन तक खाए तो शुगर कंट्रोल हो जाएगा 100%। कोई दवा लेने की रहेगा ही जरूरत नहीं, नहीं शुगर है, ही रहेगा ही नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगा। तो ठीक हो गए यार हम तो। तो ये शुगर के पेशेंट है, बहुत पुराने हैं। देखिए ये शुगर पेशेंट हाँ, ये थे, बिल्कुल ये भी बिल्कुल फिट हो चुके हैं और मैं भी शुगर पेशेंट हूँ। थोड़े आप भी खाओ यार, खाओ तो खा लिया मैंने, और खाओ एक पत्ता। चलो और लेते हैं। हाँ, एक- दोस्तों इस समय हम अशोक वाटिका में आए हुए हैं और यहाँ एक हनुमान जी प्रकट हैं यहाँ, तो उनके दर्शन करने के लिए चलते हैं। और कहा जाता है कि उनके समक्ष जो भी आप प्रार्थना करते हैं, जो भी उम्मीद से आप, जो भी ईमानदारी से आप प्रार्थना करते हैं, वो आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों देखिए इस समय हम अशोक वाटिका से आकर के अब हम जा रहे हैं चरण पहाड़ी। तो वो ये रास्ता भी एक जंगल से होकर के ही जा रहा है। तो दोस्तों इस समय हम जो जिस पथ पर चल रहे हैं ये ब्रज 84 कोस का ये परिक्रमा मार्ग है और इस समय हम चरण पहाड़ी पर जा रहे हैं। और चरण पहाड़ी से आगे जाते हैं तो पीछे पड़ता है, आगे पड़ता है वो केदारनाथ मंदिर, आगे बढ़ो। इससे आगे जाके केदारनाथ मंदिर पड़ता है।
वो करीब 350 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर केदारनाथ मंदिर की तरह ही वहाँ जाना होता है। लेकिन इस बार अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब चार धाम का हम इस ब्रज के चार धाम को हम उसका अलग से व्लॉग बनाएंगे, किसी दिन फिर आएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम चरण पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो जो पंचकोशीय परिक्रमा जो चल रही है, आज के दिन ये चरण पहाड़ी पर है। तो वहाँ पर हम इस पंचकोशीय परिक्रमा में शामिल भी होंगे, दर्शन भी करेंगे और जो श्रद्धालु हैं उनसे भी रूबरू होंगे। तो यह परिक्रमा जो है 5 दिन चलती है, 5 स्थान पर जाती है वृंदा रानी मंदिर से, और एक दिन में एक जगह जाती है, फिर वापस वृंदा रानी मंदिर पहुँचती है। तो इस तरह से ये हर दिन 3 किलोमीटर के हिसाब से, 1 कोस के हिसाब से चलती है, और 5 दिन, तो इसलिए इसको पंचकोशीय परिक्रमा कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं, चरण पहाड़ी और पंचकोशी परिक्रमा में शामिल होते हैं। और दोस्तों देखिए, ये कामा की ये पंचकोशीय परिक्रमा इस समय चरण पहाड़ी की तलहटी में आ चुकी है। और इस समय यहाँ सभी जो श्रद्धालु आए हुए हैं, भजन कीर्तन चल रहा है और थोड़ा गर्मी का भी माहौल है। तो देखिए महिलाएं किस तरह से हाथ वाले पंखों से अपनी हवा कर रही हैं। अभी हम थोड़ा ऊपर और आते हैं, तो अभी यहाँ थोड़ी देर बाद कथा का कार्यक्रम चलेगा और श्रद्धालु दर्शन और नृत्य में इस समय मस्त हैं। भगवान ने बंसी यहीं बजाई थी साहब। अच्छा, हाँ जी, इसलिए इसका चरण पहाड़ी नाम है। यह स्थान ब्रजभूमि के काम्य वन का हिस्सा माना जाता है। चरण पहाड़ी का अर्थ है भगवान के चरणों से पवित्र हुई पहाड़ी। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने चरण रखे थे, जिससे यह पहाड़ी पावन हो गई। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ दर्शन और परिक्रमा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ के पत्थरों और चरण चिन्हों को भक्त बहुत पवित्र मानते हैं। परिक्रमा के दौरान यात्री यहाँ रुककर पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ब्रज की लीलाओं में यहाँ आए तो उनके चरण चिन्ह इस पहाड़ी पर अंकित हो गए। स्थानीय लोग इससे यहाँ भगवान के चरणों का स्थल मानते हैं। और ये देखिए, इस दौरान यहाँ महिलाएं और पुरुष नृत्य करते हुए कामा की पंचकोशी परिक्रमा में इसका विशेष महत्व है। हर साल हजारों श्रद्धालु ब्रज यात्रा और कामा परिक्रमा के दौरान यहाँ आते हैं। दोस्तों, इस समय हम फिसलनी शिला आ चुके हैं, तो आपको दर्शन कराते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। ठाकुर जी के साथ ग्वाल वाल जब यहाँ गाय चराने आते थे, तो ये शिला बड़ी सिद्ध शिला है, जो इस पर बैठ के अगर कोई भजन करे तो उसका भजन को बड़े साधक जो 10-10 साल में जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो ये मुश्किल से 15 दिन में सिद्धि प्राप्त कर लेगा इस शिला के ऊपर। ये ऐसी सिद्ध शिला है। इसको नाम दिया गया फिसलनी शिला। फिसलनी शिला। यहाँ पर रोज ग्वाल वाल फिसलते थे इसके ऊपर, वहाँ से यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों, ये फिसलनी शिला है और हम भी कोशिश करते हैं इस शिला पर फिसलने के लिए। देखो कितनी चिकनी है आज भी। तो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं चरण पहाड़ी से। और ये खड्डा बना हुआ है, यहाँ रुक जाते थे ऐसे। अच्छा, ये जो खड्डा है, हाँ, रुकने का भी स्थान है। क्या और रुकने का स्थान कैसा लग रहा है? आज हम भी धन्य हो गए इस फिसलनी शिला पर। क्या इस तरह से
जो आज हम इस पर फिसले हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। तो इस और ये पॉइंट भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के दौरान ही आता है, तो आप यहाँ पर भी ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों अब हम फिसलनी सिला से आगे चलते हैं भोजन थाली, और कल के दिन वहाँ पर जो है मेला भी है, जो पंचकोशीय परिक्रमा जो चल रही है। कल का दिन जो है वहाँ पंचकोशी परिक्रमा भोजन थाली आएगी, और वहाँ मेला भी है, और मेले का आयोजन किया गया है बहुत बड़े स्तर पर। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम भोजन थाली आ चुके हैं, और जो पंचकोशीय परिक्रमा कामा में जो चल रही है, कल उसका आगमन यहाँ भोजन थाली पर होगा, और यहाँ एक मेले का आयोजन भी रहता है उस दिन। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं भोजन थाली के। और दोस्तों ये है ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग है। पहले मैंने साइकिल से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की थी, उस दौरान मैं यहाँ आया था। कल यहाँ इतनी भीड़ रहेगी कि पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। और ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये भोजन थाली। तो पहले यहीं चलते हैं। यहाँ एक कुंड भी है, उस कुंड के भी दर्शन करेंगे। ये अति प्राचीन मंदिर भोजन थाली, जो कि इस समय अभी पटबंद हैं। तो दोस्तों इस समय हम आपको लिए चलते हैं भोजन थाली, वो स्थान जहां सागर भोजन थाली कामबन, ये पवित्र वो स्थान है जहां श्री कृष्ण और बलराम ने अपने सखा सखियों के साथ भोजन किया था। यहाँ पत्थर पर थाली के आकार के कटोरे, थाली और ये बर्तन उनके आज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। भोजन करो, आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, मेरा कल्याण, मेरी मुक्ति, मेरा उद्धार उसी में हो। आपको वचन देता हूँ माता रानी कि द्वापर युग में जब मैं कन्हैया के रूप में जन्म ले लूंगा ब्रजमंडल में, तो आपकी ये मनोकामना में अवश्य पूर्ण करूंगा। हे भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया, द्वापर युग में आप कामबन धाम में, ये कामबन है, कामबन धाम में इंद्रसेन पर्वत पे भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में हे भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया आप विराजमान होंगी, प्रसिद्ध होंगी प्रसिद्ध। और मैं नंद गांव से आऊंगा, बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ गैया चराता हुआ आपकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु। तो ये भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया का ही भक्ति भाव है, बहुत सच्चा, बहुत ऊंचा, जिसको नमन करने के लिए बाल गोपाल नंद गांव से इतनी दूरियां पैदल आए। भोजन करना तो मात्र जरिया है। ठाकुर जी अपनी जो भी लीला रचते हैं, अपने भक्तों के कल्याण के लिए रचते हैं। ठाकुर जी का क्या स्वार्थ है? जन्म मरण लाभ हानि ये सब ठाकुर जी के तो हाथ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भगवान हरि जिस पावन भूमि पर। और ये देखिए दोस्तों, आज भी यहाँ शिलाओं पर आपको ये दूध की धारा देखने को मिलेगी, ये देखिए। और इसके बाहर जो कुंड है, उस कुंड में जाके ये धारा मिलती है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम कुंडों की नगरी कामबन यानी कामा आ चुके हैं। कामा के एक और कुंड श्री कुंड आ चुके हैं। तो चलते हैं इस कुंड के दर्शन करते हैं, इस पावन कुंड के, और आपको भी दर्शन कराते हैं। अभी कुछ समय पहले हम भोजन थाली थे, तो भोजन थाली से चलकर हम श्री कुंड आए हुए हैं। तो हम आपको श्री कुंड पर कुछ समय बिताएंगे
और आपको यहाँ की शांति और कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा। आप यहाँ ध्यान योग के लिए आ सकते हैं। बहुत ही शांत माहौल, शांत वातावरण आपको यहाँ देखने को और मिलेगा। तो देखिए ये श्री कुंड, चलते हैं आगे। प्राचीन श्री कुंड है ये, बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसी जगह आज बड़े बड़े शहरों में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इतना शांत, शहरों में तो बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र रहता है, शोरगुल रहता है, और यह इतनी शांति है। तो देखिए आप, श्री कुंड, इस नाम का अर्थ श्री शब्द लक्ष्मी जी, समृद्धि, सौंदर्य और दिव्य आभा का प्रतीक है। यह कुंड श्री राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा होने के कारण श्री कुंड कहलाया। मान्यता है कि यहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की। इस कुंड का जल मनोकामना पूर्ण करने वाला और आध्यात्मिक उन्नति देने वाला माना जाता है। भक्तजन यहाँ स्नान करके अपने जीवन में सौभाग्य और शांति की कामना करते हैं। ब्रज के संतों ने वर्णन किया है कि यहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों संग जल क्रीड़ा की थी। कई भक्त से आनंद और रास से जुड़ा कुंड मानते हैं। काम्य वन की परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु श्री कुंड पर स्नान और दर्शन अवश्य करते हैं। इस सौभाग्य और भक्ति प्राप्ति का कुंड माना जाता है। अब देखिए, हम इस जो कामा में पंचकोशी परिक्रमा चल रही है, तो शर्मा जी से हम जानना चाहेंगे पंचकोशी परिक्रमा के बारे में, कैसे की जाती है और कितने दिन चलती है। देखिए जो पंचकोशी परिक्रमा चल रही है, तो पहले दिन कहाँ से कहाँ तक आती है? पहले दिन वो जाती है साहब पंचकोशी परिक्रमा वृंदा रानी से। एक हनुमान जी का मंदिर है जो किसी जमाने में एक साधु संत चलाते थे, हनुमान पाठशाला। वो साधु ही चलाते थे स्कूल को, और केवल भिक्षा करते थे वो उस समय। संडे की संडे झोली में भिक्षा करते थे और हनुमान जी की सेवा करते थे और पूरा स्कूल चलाते थे। वो आज भी है, स्कूल भी आज भी है वहाँ। उसके बाद गरुड़देव जी का एक स्थान है, वहाँ भी एक सरोवर है, तो वो लोगों ने खत्म कर दिया, वहाँ जाती है। उसके बाद टीले वाले हनुमान जी आती है, बेमल कुंड जाती है और फिर वापस आ जाती है। दूसरा दिन? हाँ, पहला दिन। और दूसरे दिन से फिर गया कुंड जाती है। दूसरे दिन गया कुंड? हाँ, वो विमल कुंड और बालाजी होते हुए वापस गया कुंड, और गया कुंड से फिर वापस। आज तीसरे दिन चरण पहाड़ी रही है, चरण पहाड़ी होते हुए वापस आ जाएगी। और कल भोजन थाली जाएगी, ये श्री कुंड आएगी यहाँ जहाँ हम बैठे, और फिर भोजन थाली जाएगी। और भोजन थाली के रास्ते में जो जो स्थान पड़ते हैं दर्शन करते आती है। वो चौथा दिन? वो चौथा दिन होगा। पांचवें दिन फिर लोकल में जितने मंदिरों के दर्शन है, कामा में कम से कम 84 का 100 मंदिर होंगे, वो सारे दर्शन करती हुई फिर शाम को वापस। इस तरह से पंचकोशी परिक्रमा। देखिए दोस्तों, आज हमने आपको कामा के दर्शन कराए, कामबन के दर्शन कराए, जो कामबन के महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल हैं, और जो पंचकोशी परिक्रमा चल रही थी, चरण पहाड़ी तक पहुंची थी, आज उसके भी दर्शन कराए, उसमें भी हम शामिल हुए। तो दोस्तों, ये मेरा कामबन का अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़। और आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक और नई से नई वीडियो। धन्यवाद।